हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका नॉलेज अब एचएस के अंदर। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर सीबीएसई ने काफ़ी बदलाव किए हैं। जो बदलाव किए हैं वो देखने आपके लिए बहुत ज़रूरी है। विशेषकर 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, अन्यथा आपको काफ़ी मार्क्स में नुकसान हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक देखिए। हो सकता है आपको नॉलेज नहीं होगी उस चीज़ की जो कि सीबीएसई ने बदलाव किए हैं अभी 2026 एग्ज़ाम के लिए। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल में नए बने सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस प्रकार की इंफॉर्मेशन, विशेष इंफॉर्मेशन मैं आपको वीडियो के माध्यम से भेजता रहता हूं। तो सबसे पहले देखते हैं अभी बिना देर किए हुए अर्धवार्षिक बोर्ड परीक्षाएं। ये बदलाव है, ये अर्धवार्षिक बोर्ड परीक्षाओं में भी है और यही बदलाव जो है आपका वार्षिक परीक्षाओं में फरवरी 2026 में भी है। नया प्रारूप और नए नियम क्या है सीबीएसई बोर्ड का अब तक का सबसे बड़ा बदलाव, इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो के अंदर। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है एग्ज़ाम 2026 के लिए फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स। तो अगर आप इस चैनल में नए बने, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। देखते हैं, देखो अभी पढ़ते हैं। अर्धवार्षिक बोर्ड परीक्षाएं, नया प्रारूप, नए नियम 2025 में सीबीएसई का अब तक का सबसे बड़ा बदलाव है और ये बदलाव जो है 2026 के एग्ज़ाम में भी लागू होगा। नई दिल्ली केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने वर्ष 2025 से शिक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लागू करने की शिक्षा में अहम कदम उठाए हैं। अर्धवार्षिक बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत, परीक्षा पैटर्न में बदलाव, नए नियमों के साथ सीबीएसई का फोकस रटने की प्रवृत्ति को कम कर योग्यता आधारित मूल्यांकन पर केंद्रित है। बोर्ड के अनुसार 2025 के सुधारों का उद्देश्य छात्रों की सीखने की प्रक्रिया को अधिक व्यवहारिक, कौशल केंद्रित और तकनीक समर्थ बनाना है। नए प्रारूप में आंतरिक मूल्यांकन को अधिक महत्व दिया गया है, जिससे छात्रों पर एकल परीक्षा का दबाव कम होगा, निरंतर आकलन संभव हो सकेगा। इसके साथ ही डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने, कक्षाओं में तकनीक और एकीकरण और परियोजनाओं आधारित सीख को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव छात्रों की तैयारी, अध्ययन शैली और सफलता के तरीकों में बुनियादी परिवर्तन लाएंगे। कुल मिलाकर सीबीएसई के 2025 सुधार भारतीय शिक्षा परिषद में एक बड़े बदलाव के संकेत देते हैं, जिनका लक्ष्य छात्रों को भविष्य की चुनौतियों के लिए बेहतर रूप से तैयार करना है। अर्धवार्षिक बोर्ड परीक्षाएं, नया प्रारूप है, सीबीएसई का बड़ा फैसला है। नई और जो है इसमें जो है प्रणाली में व्यापक बदलाव किया है। बोर्ड का उद्देश्य छात्रों पर परीक्षा का दबाव कम करना है, योग्यता आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना है। सीबीएसई के अधिकारियों के अनुसार अब पढ़ाई केवल रटने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि छात्रों की समझ होगी, विश्लेषण क्षमता, व्यवहारिक ज्ञान को प्राथमिकता दी जाएगी। नए पैटर्न में प्रोजेक्ट वर्क, आंतरिक मूल्यांकन और निरंतर आकलन को महत्व दिया जाएगा। स्कूलों में डिजिटल लर्निंग, स्मार्ट क्लास, तकनीक के एकीकरण पर जोर दिया जा रहा है। इसे छात्रों, चाहे वो लड़के हों लड़कियां, दोनों को समान अवसर मिलेंगे। सीखने का माहौल अधिक आधुनिक बनेगा। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि सभी सीबीएसई के सुधार भारतीय शिक्षा व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव साबित हो सकते हैं। 2026 के नए 2025 के नए नियम केवल परीक्षा प्रणाली को बदली छात्रों को भविष्य की दिशा में भी तय करेंगे। कौशल आधारित विषयों का विस्तार, 2025 में बोर्ड ने रोजगार क्षमता, भविष्य के लिए तैयार कौशल पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। डिजाइन थिंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर, लैंड ट्रांसपोर्टेशन, एसोसिएशन और फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर जैसे और उन्नत व्यवहारिक विषयों को सूची में जोड़ा गया है। इससे सीबीएसई का स्कूली पाठ्यक्रम में बढ़ती हुई उद्योग की मांगों और राष्ट्रीय कौशल एजेंडा के अनुरूप हो जाता है। 2026 में से 2 बोर्ड परीक्षाएं प्रणाली लागू होंगी। अब सबसे बड़ा सुधार यह है कि 2 बोर्ड परीक्षाएं लागू होंगी। ये आपको पता होना चाहिए। इस वर्ष की सबसे चर्चित सुधार नीति सीबीएसई द्वारा इस बात की पुष्टि की थी कि 2026 में कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाएं वर्ष में 2 बार आयोजित की जाएंगी। पहली परीक्षा अनिवार्य सभी के लिए, दूसरी परीक्षा केवल सुधार के लिए होगी। जो छात्र देना चाहे वो दे सकते हैं। इसका उद्देश्य दबाव को कम करना, छात्रों को अधिक अवसर देना, एक परीक्षा ही भविष्य तय करती है वाली संस्कृति को समाप्त करना है। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए अपार आईडी अनिवार्य है। अपार आईडी सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है।
विद्यालयों को निर्देश दिया गया था कि वे सभी छात्र पंजीकरणों को राष्ट्रीय आजीवन शैक्षणिक रजिस्ट्री APARID से लिंक करें। इस एकीकरण से डिजिटल शैक्षणिक अभिलेखों को सुव्यवस्था करने, प्रवेश एवं बोर्ड मूल्यांकन के दौरान दस्तावेजीकरण संबंधी कमियों को कम करने की उम्मीद है। छात्र डेटा का अधिक सख्त सत्यापन होगा। CBSE ने एक उम्मीदवार डेटा सत्यापन पर्ची शुरू की है, जिससे स्कूलों के साथ अभिभावकों को भी हर जानकारी की सटीकता के साथ जवाबदेह बनाया गया है, जैसे नाम की वर्तनी, जन्मतिथि, चुने गए विषय और पहचान संख्या। डिजिटल मूल्यांकन को भी प्रमुखता प्राप्त हुई है। सबसे बड़ी बात है कि 2025 में CBSE ने उत्तर पुस्तिकाओं के डिजिटल मूल्यांकन का प्रायोगिक तौर पर विस्तार किया है। डिजिटल मूल्यांकन होगा अभी, जिससे कई लाभ हुए हैं, जिनमें अधिक सटीक अंकन, परिणामों की त्वरित प्रक्रिया, मानवीय त्रुटियों में कमी शामिल करना। दक्षता और सटीकता को और बढ़ाने के लिए बोर्ड ने 2026 में डिजिटल मूल्यांकन के लिए अनुभवी सेवा प्रदाताओं के साथ साझेदारी करने की योजना बनाई है। विश्वविद्यालयों में पहले इसे ही प्रभावी साबित हो चुकी है। ये प्रणाली परीक्षा प्रोटोकॉल को मजबूत करने, त्रुटियों को कम करने की उम्मीद है और क्षेत्रीय बोर्ड कार्यालयों में पायलट परियोजनाओं के सफल समापन के बाद ही सभी विषयों में ऑन स्क्रीन मार्किंग शुरू की जाएगी। सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन यह है कि विज्ञान की उत्तर पुस्तिकाओं को 3 भागों में विभाजित किया गया है और सामाजिक अध्ययन विज्ञान की उत्तर पुस्तिकाओं को 4 खंड में होने चाहिए। भाग A है जीव विज्ञान, खंड B है रसायन विज्ञान और खंड C है भौतिक विज्ञान। इसी प्रकार से सामाजिक विज्ञान की उत्तर पुस्तिका में भी 4 खंड हैं। खंड A है इतिहास हिस्ट्री, खंड B है भूगोल ज्योग्राफी, खंड C है राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस, खंड C है D है अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स। अनुभाग त्रुटियों के लिए कठोर दंड है। अगर आपने अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्टूडेंट्स इतिहास, जैसे पहला खंड A है हिस्ट्री का, तो आपने जितने भी हिस्ट्री के पर्सन हैं वो इसी के अंदर करने हैं। अगर आपने मान लो हिस्ट्री का कोई पर्सन छोड़ दिया, आपको पहले नहीं आ रहा था और लास्ट में अर्थशास्त्र के लास्ट में कर रहे हैं, जहाँ पर इकोनॉमिक्स अटेंड किया हुआ है, तो वहाँ पर जो है आपके नंबर कट जाएंगे। इसलिए आप लिए अच्छा है सबसे पहले हिस्ट्री का जो आ रहा है वो हिस्ट्री का करो पूरे पर्सन, उसके बाद ज्योग्राफी का जो आ रहा है भूगोल का रहा है उसको करो, उसके बाद राजनीति विज्ञान और उसके बाद अर्थशास्त्र सारे प्रश्न करो। अगर आपको मान लो कोई प्रश्न कम आ रहा है बाद में करना चाहते हैं तो हिस्ट्री वाले के अंदर ही उसमें अपनी उतनी जगह छोड़ करके और फिर बाद में उसको अटेंड वहीं पर करना है। इसलिए इसका पक्का ध्यान रखना है, नहीं तो CBSE ने चेतावनी दी है कि उत्तर केवल प्रत्येक खंड के लिए निर्धारित स्थान में ही लिखे जाने चाहिए। गलत खंड में लिखना भले ही सही हो, मूल्यांकन के दायरे में नहीं आएगा और कोई अंक नहीं दिए जाएंगे। पुनर्मूल्यांकन के दौरान भी ऐसी गलतियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। तो ये सबसे बड़ा इन्फॉर्मेशन है विद्यार्थियों के लिए, सभी को देखना ज़रूरी है। इसलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस चैनल में नए बने हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के इन्फॉर्मेशन मैं विद्यार्थियों के लिए समय समय पर भेजता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मे विल लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।